चीज को नजरअंदाज किया है, इसलिए जो है पेंशन का हकदार नहीं है। जय हिंद साथियों। साथियों, सेना के जवानों और डिफेंस पेंशनर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला दिया है और डिफेंस पेंशनर और जवान होने के नाते आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पीछे मैं इसका एक बैकग्राउंड बताऊंगा। एक जवान थे, छुट्टी के दौरान उनका जो है एक्सीडेंट हो गया। जब उनका एक्सीडेंट हो गया तो यूनिट में गए। उनको जो है जो मेडिकल बोर्ड की टीम होती है उन्होंने जो है उनका डिसेबिलिटी जो है 80% रखा। उन्हें एलएमसी घोषित कर दिया गया और इसी आधार पर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिला। के बाद उस जवान ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के लिए एक पत्र लिखा, आवेदन किया कि उनको जो है डिसेबिलिटी एलिमेंट पेंशन में दिया जाए। यह केस ट्रिब्यूनल के पास गया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को अधिकृत छुट्टी के दौरान कोई भी चोट लगती है तो वह जो है सैन्य सेवा के कारण मानी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक यह केस आगे गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा डिसीजन दिया। अब वो डिसीजन क्या दिया मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 19 जुलाई का जो है जागरण का ये न्यूज़ है। सैन्य सेवा के कारण विकलांग होने पर ही सेना के जवान विकलांगता पेंशन के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सेना के जवान केवल तभी विकलांग पेंशन के हकदार होंगे जब सैन्य सेवा के कारण विकलांगता हुई हो या इसी तरह की सेवा से और बढ़ गई हो और ऐसी स्थिति 20% से अधिक हो, यानी कि 20% से कम अगर जो है डिसेबिलिटी होती है, मेडिकल बोर्ड जो करता है, तो उनको विकलांगता पेंशन नहीं दिया जाएगा। इसका ऑलरेडी डिसेबिलिटी पेंशन का एक नियम है, आप देख सकते हैं पीसीडी की साइड में, कंडीशन ऑफ ग्रांट। A claim for disability pension arises only if individually invalid out of service on account of disability which is accepted as attributable to or aggravated by his military service। यानी इनका बोलना यह है कि डिसेबिलिटी पेंशन उनको तभी मिलेगी जब जो है उनको एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, यानी कि सैन्य सेवा के दौरान कुछ डिसेबिलिटी हुई हो या सैन्य सेवा की वजह से जो है उनकी डिसेबिलिटी बड़ी हो। साथियों, आपको पता ही होगा कि सेना के जवान को जब कोई चोट लगती है तो वहाँ पर जो है एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होने के बाद जो है उसमें लिखा जाता है कि उसकी जो है चोट जो लगी है वो जो है एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है या नहीं है। उसका पार्ट 1 ऑर्डर पब्लिश होता है, पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश होता है, ठीक है, उसका मेडिकल होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो इस मामले में जो है कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में कर्मी के छुट्टी स्टेशन पर पहुँचने के 2 दिन बाद वह एक सार्वजनिक सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पीठ ने कहा कि सैन्य सेवा और प्रतिवादी द्वारा लगी चोटों के बीच बिल्कुल कोई संबंध नहीं है, कोई कारण संबंध भी नहीं है, ठीक है। कोर्ट का कहना है कि जो है उनकी छुट्टी के दौरान चोट का लगना और सैन्य सर्विस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उनको जो है आप जो है सैन्य सेवा के दौरान लगी चोट नहीं मान सकते। ट्रिब्यूनल ने इस पहलू को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है जो मामले की जड़ तक जाता है। जैसा ट्रिब्यूनल ने बताया था कि जो है अगर वो ऑथराइज छुट्टी पर हैं तो उनको जो है सैन्य सेवा माना ना जाए, तो उसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिब्यूनल ने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया है, इसलिए जो है प्रतिवादी विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं है। तो साथियों, अब आप समझ ही सकते हैं कि विकलांगता पेंशन के हकदार कौन होते हैं। जिनकी जो है विकलांगता मिलिट्री के लिए जो है एट्रीब्यूटेबल हो या एग्रावेटेड, यानी कि मिलिट्री के लिए सैन्य सेवा के दौरान हो या सैन्य सेवा की वजह से उनकी विकलांगता 20% से ज़्यादा बड़ी हो, और अदरवाइज उनको विकलांगता पेंशन नहीं मिलेगी। तो साथियों, आज की यही महत्वपूर्ण खबर है। नई खबरों के लिए, नई जानकारी के लिए जल्द मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।